गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके फिर से हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात में सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पिछले कई दिनों से जिनकी अभी आविर्भाव तिथि मना रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रविष्टोमिष्टपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके चरणों में भी मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज अपना हरि नाम संकीर्तन का कार्यक्रम है, साथ ही साथ आज अपनी विजया एकादशी भी है। तो विजया एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एकादशी का जो हम हमेशा कीर्तन करते हैं वो अभी थोड़ी देर में करेंगे। आज अपन हरि नाम भी कर सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं, जो किसी को कीर्तन करने की इच्छा है तो कीर्तन भी कर सकते हैं। एकादशी है तो बहुत शुभ तिथि है आज। तो जैसा कि बताया गया है, जैसा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तप करते हैं मुझे रिझाने के लिए, पर मैं उनके हृदय में भी वास नहीं करता हूँ और ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। मैं कहाँ वास करता हूँ? जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकार रहे हैं, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मैं तो उन्हीं के कीर्तन में, मैं तो उन्हीं के हृदय में वास करता हूँ। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इन्हीं बातों पे अपन विश्वास करके अपन अपना हरिनाम और कीर्तन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहले अपन हरिनाम ही थोड़ा सा, फिर कथा भी चालू रहेगी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ जी हंसा जी, हरि नाम या कीर्तन कर सकते हैं, फिर कथा तो थोड़ा रुक के करना और एक दो लोग आ जाए तो ठीक है। हाँ, कथा पीछे करेंगे। हरिनाम करूं पहले। हाँ हरि नाम कर दीजिए।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने बोला ना अभी? हाँ, मैंने हाँ, हरे मेरा कृष्णा एक्चुअली बोला। फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब अच्छा हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरे को लगा कि बोला है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, मैंने बोला था। हाँ, तो अब सोनिया जी आप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमको सबको पता है कि आज अपनी एकादशी तिथि है, विजया एकादशी, जिनकी कथा तो हंसा जी सुनाएंगी। बट मैं जनरल एकादशी के बारे में ही कह रही हूँ कि चाहे कोई भी एकादशी हो, महीने में जो दो एकादशी आती हैं हमको सारी करने का प्रयास करना चाहिए। और एकादशी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है ना। एकादशी क्या है? भक्ति की जननी। अगर हम एकादशी करना शुरू कर देते हैं ऐसे ही, हमें कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ किसी के कहने पर या डाइटिंग के पर्पस से या किसी भी पर्पस से अगर हमने एकादशी करनी शुरू कर दी, तो एकादशी अपना प्रभाव दिखाएगी ही, ये निश्चित बात है। क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है ना। तो जो हम कीर्तन करते हैं अभी करेंगे वो, तो एकादशी जो है वो हमें बहुत, मतलब इसके करने के बहुत फायदे हैं, साइंटिफिकली भी बहुत फायदे हैं और वैसे भी बहुत फायदे हैं। करने के तो अनगिनत इसके फायदे हैं, और नहीं करने के बहुत नुकसान हैं जो हमें नहीं पता होता है। अननोइंगली एक्चुअली क्या होता है कि जैसे वो अभूत सावा होता है ना, कौन सा, बस देवउठनी एकादशी, हाँ। देवउठनी एकादशी जो अभूत सावा है, पहले तो मैं लक्ष्मी जी का स्वागत करती हूँ। लक्ष्मी जी अगर वही हैं तो
स्कूल वाली हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया जी को तो मैं जानती हूँ, लक्ष्मी जी। अच्छा, सोनिया जी को बोलने का टाइम आ गया क्या? अब 2 मिनट, फिर मैं एकादशी का भी कंप्लीट कर लूँ थोड़ा सा, है ना? फिर आप बोलना। ठीक है, तो मैं जो बता रही थी कि जैसे कि देव उठनी 11 होती है, अबूझ सावा होता है, और उस दिन इतनी सारी शादियां होती है ऑल ओवर इंडिया में। हमने देखा होगा कि बहुत सारी शादियां होती है उस दिन, है ना? और बड़े धूमधाम से वो शादियां मनाई जाती है। सावा निकालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त बताते हैं। बट क्योंकि एकादशी होती है उस दिन, हम खुद इतना बढ़िया भोजन बना रहे हैं, शादी का भोजन बन रहा है, इतनी दुनिया को खिला रहे हैं, तो वो जितने जितने लोगों को हमने खाना खिलाया उस दिन, उन सब का पाप भी हमारे सर पे चढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। एकादशी को खुद भी नहीं खाना है अन्न, बिल्कुल भी। अन्न का दाना भी हमें नहीं लेना है, और किसी को खिलाना भी नहीं है। इवन जानवरों को भी हमें उस दिन बिल्कुल अन्न नहीं खिलाना चाहिए। गाय को जो हम रोज रोटी देते हैं, अगर एक दिन पहले की हमारी बच भी गई है और हम गलती से इस दिन देने लग गए हैं, तो उसका भी पाप हमें चढ़ता है। तो हमें इस दिन अन्न किसी को भी नहीं खिलाना है, क्योंकि इस दिन अन्न में बहुत बड़े बड़े पाप आ जाते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, मतलब काफी बड़े बड़े जो पाप होते हैं वो सारे इस दिन अन्न में समा जाते हैं। इसलिए हमको इस दिन अन्न खाना बिल्कुल वर्जित है। अन्न के अलावा जो फलाहार या फल, जो भी व्रत में अलाउड चीजें हैं, वो हम खा सकते हैं। हम 2 बार 3 बार, जितनी भी बार हमारा शरीर मांगता है उतना हम खा सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने व्रत के नियम को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में हम ज्यादा खा लें, फिर हम 2 टाइम्स, 3 टाइम से 2 टाइम आ जाए, मतलब अपने लिमिटेशंस जो है वो हम अपने आप कर सकते हैं। पर अन्न हमें बिल्कुल नहीं खाना है। अन्न का तो हमको बिल्कुल ही त्याग करना है, क्योंकि अन्न में बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं इस दिन, और किसी जानवर को भी अन्न नहीं देना है। पर हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। हम अन्न का भोग कुछ भी बना के भगवान को किसी भी तरीके का, अपन अपना सागार का भोग लगा सकते हैं, अन्न का भी भोग लगा सकते हैं, भगवान को हम कुछ भी भोग लगा सकते हैं, पर उस दिन हमें नहीं लेना है। भगवान का प्रसाद हो गया, उसके बावजूद भी हमें उसको नहीं लेना है, अपन अगले दिन लें उसको। तो अन्न हमको किसी भी हालत में नहीं खाना है। और जो हम तेल यूज करते हैं, वो हम कोशिश करें कि हम मूंगफली का तेल यूज करें, या तो फिर शुद्ध घी यूज करें। घी, और अगर तेल हम जैसे पकौड़े तल रहे हैं, पूड़ी तल रहे हैं, जो भी कुट्टू की पूड़ी या जो भी कुछ बना लिया जाता है, कई घरों में बनता है, कईयों में नहीं भी बनता होगा, तो उसमें हम लोग सिर्फ मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल करें, और कोई तेल इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो और भी अपन चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा लक्ष्मी जी। हाँ, सोनिया जी बोलिए। हरे कृष्णा। सबको हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको भी। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे विजय कृष्णा। काशी की सबको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कितने सालों से करती हैं एकादशी, सोनिया जी? जी, मैं कल ना ये आमल आमल की एकादशी आई ना अभी, हाँ हाँ। तब तब से शुरू किया था। पिछले साल की आमल की एकादशी आई थी ना जब। अच्छा, तब पिछले साल से शुरू किया है, अच्छा। जी हाँ, अंजू जी ने हमें सिखाया, हमें कुछ नहीं मालूम था। सब उन्होंने हम्म। ना हमारे कान में भूं भूं करके एकादशी करो एकादशी करो। मैं ना ना करते, कहते ना हम्म। ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे, कर करे कर बैठे। चलिए, वही संघ की तो बातें है ना, संघ से बहुत फर्क पड़ता है। जी अम, हाँ बिल्कुल। हाँ, उन्हीं के सानिध्य का असर है ये, जो बिल्कुल। थोड़ा बहुत कुछ कर हम्म, सके हम, हो पाया हमसे। बिल्कुल। सब नहीं, मिलजुल के सब हम एक दूसरे को सिखाते ही हैं। देखो, हम आपसे कुछ सीखते हो, आप हमसे कुछ सीखते हो, एक दूसरे को हम ऊपर कर रहे हैं धीरे धीरे। भक्ति में यही तो अपन सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत बैठ के अपन 1 घंटा कुछ, है तो ना? आएगी ना यही सब संगत है। उनकी, कुछ कुछ तो रंगत आएगी। आएगी आएगी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो आज जैसे शिवानी जी की मैं बात कर रही थी कि जब वो आती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना। हंसा जी जानती है, सोनिया जी तो शायद नहीं जानती होंगी सिर्फ शिवानी जी को। तो आज जो मैंने वीडियो डाला बच्चों वाला, तो एकदम से उन्होंने रिएक्ट किया, स्कूल में थी जबकि वो। एकदम से रिएक्ट किया, ये कब हुआ? मैंने कहा 2021 का है। तो बोल रही, अरे इसमें तो मैं नहीं हूँ, ये मैंने मिस कर दिया। मैंने कहा हाँ, हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, पर बहुत कह रही है बहुत अच्छा वीडियो है उसमें शायद वो नहीं थे। मतलब तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया उसको देख के ना, एकदम से। पर अभी हाँ देखो, मैं, आप हाँ मुझे आएंगे। भी थोड़ा आना, अरे मैंने मिस कर दिया, कितना अच्छा था ये सब। नहीं, वो तो उस समय स्पेशल आती मतलब। थी, उस दिन उनका नहीं हुआ था। जो फैमिली वाला था ना, फैमिली वाले में तो है आई थिंक वो। फैमिली वाले में तो है। बहुत सारी फैमिलीज ने मिलके किया था, उसमें तो है अच्छा लग शायद। रहा था। अच्छा होता था पहले, क्योंकि तब कोरोना के बाद जस्ट था ना, तो सब लोग फ्री भी थे और अच्छे से जुड़े हुए थे सब लोग। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए, तो फिर धीरे धीरे ऐसे होता गया। नहीं, मैंने ज्वाइन किया तब भी नंदिनी संडे को किड्स का चलता था, करती थी ना करते तभी। थे जो। हाँ। वो मेरी उस ट्रांसफर के टाइम। बाद तो बिल्कुल ही वो हो गया, जब से मैं वहां बांदीपुर हो गई ना, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा फिर हम बाद में तो बंद हो गया था। मेरी तरफ से ही वो हो गया कि पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। यही था। संडे संडे को किड्स का होता था उस टाइम में। 15 दिन में करते थे वो, अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छा। और पहले आप वो एकादशी की कथा सुना दीजिए फिर। लक्ष्मी जी तो चले गए, पता नहीं क्या रीजन। वो तो करी, नमस्ते तो करी उन्होंने। फर्स्ट टाइम आए, धीरे धीरे इंसान आता है फिर। हाँ। एकादशी तो करती हैं ये ना, एकादशी भी करती हैं और ऐसे जैप चैंटिंग वगैरह भी करती हैं। हाँ जी, कथा सुना दीजिए आप पहले, फिर मैं बनवा करती हूँ।
मैंने निकाल के भी नहीं रखा है। अच्छा, तब लोग तक होते मैं स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ कोई नहीं। हैं। आप निकाल के रखिए। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रभुपाद जी की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। क्योंकि ये बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है हर चीज के, है ना। इसीलिए मैं बड़े दिन से रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना होते तो कुछ भी नहीं होता। इन्होंने ही सब कुछ शुरुआत करी है करीब करीब। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ 6 फरवरी 1874, 1874 में, नारायण छत्ता, यानी अभी जो वर्तमान में चैतन्य गौड़ी मठ है, पुरी में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी, पुरी में इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी। और इस बार की जो इनकी आविर्भाव तिथि थी वो तो बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि इस बार कई सालों बाद ऐसा योग बना है कि सेम डे और सेम डेट पे वो तिथि इनकी पड़ी थी। ऐसा पड़ता नहीं है। मतलब 6 फरवरी को ही असली में भी पैदा हुए थे वो, और इस बार भी तिथि उनकी 6 फरवरी पे ही पड़ी थी, और वो डे भी वही था। तो इस बार की स्पेशल ही है इनकी आविर्भाव तिथि। इनके माता पिता जो थे, पिता का नाम शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी था, और माता का नाम भगवती देवी था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। और इनके जो गुरु थे, अ, वो शील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, आध्यात्मिक गुरु श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। फिर इन संस्थापक में क्या करा इन्होंने, 1918 में श्री गौड़ी मठ एवं गौड़ी मिशन की स्थापना की, तथा श्री मायापुर धाम में, भारत में, मायापुर धाम से भारत में 64 एवं विदेशों में, यानी बर्मा, जर्मनी और इंग्लैंड में 3 शाखाओं की स्थापना की। यानी 1874 में इन्होंने जन्म लिया था, और 1918 में इन्होंने गौड़ी मठ एवं गौड़ी मिशन की स्थापना, तथा श्री मायापुर धाम से, उधर से उन्होंने 64, और विदेशों में भी, जर्मनी में, बर्मा में, इंग्लैंड में शुरुआती इन्होंने करी थी। विदेशों में जो भी प्रचार होता था वो इन्होंने ही शुरू करी थी, है ना। फिर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को 1924 में मायापुर धाम में उनके प्रथम व्यास पूजा समारोह के अवसर पर ही उन्हें शील प्रभुपाद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका नाम प्रभुपाद थोड़ी ना था, है ना। इनका नाम प्रभुपाद नहीं था, इनको उपाधि दी गई थी शील प्रभुपाद जी की। और बाद में जो स्वामी प्रभुपाद जी, जो अभय चरण जी हैं, उनको भी इन्हीं के नाम पर उपाधि दी थी। फिर जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ। और वे एक प्रख्यात वक्ता एवं भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध सिद्धांतों के उपदेशक थे। बिल्कुल, मतलब शुद्ध सिद्धांतक। और एक महान आचार्य एवं महान तत्ववेत्ता कैसे थे, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में उत्तरदायी कार, पूरा उनका उत्तराधिकारी आचार्य की तरह उन्होंने काम किया था। और मतलब पूरा स्थापना इन्होंने करी थी, और पूरी तरह से उसको इन्होंने संभाला था। फिर विदेशों में क्या क्या किया इन्होंने, ये विदेशों में धर्म उपदेशक, यानी श्रीपाद बीपी तीर्थ महाराज, श्रीपाद BH वन महाराज, इनके द्वारा, जो जो मैं नाम बता रही हूँ आप नहीं जानते होंगे, पर कोई बात नहीं, सुन लीजिए। बीपी तीर्थ महाराज, श्रीपाद BH वन महाराज एवं श्री सविदानंद दास भेजने वाले, एवं 1933 में यूरोपीय देशों में हिंदू मंदिरों की स्थापना, तथा उन सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रभावित करने वाले प्रथम आचार्य थे। विश्व में जो स्टार्ट करा, जो महाप्रभु जी की धारा को, जो प्रचार को, वो इन्होंने ही शुरू किया था। तो विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, इन्होंने ही ये सारी चीजें करी। और गौड़ी मिशन के अनुवर्ती आचार्य, श्री चैतन्य अनुसंधान संस्थान के संस्थापक, भक्ति वेदांत ट्रस्ट के संस्थापक, ये क्या क्या है, गौड़ी मिशन के अनुवर्ती आचार्य थे, श्री चैतन्य अनुसंधान संस्थान के संस्थापक, फिर भक्ति वेदांत ट्रस्ट के संस्थापक, और इस्कॉन के संस्थापक, एवं अन्य कई शिष्य इन्होंने दिए। ये खुद तो थे ही, बाकी ये जो भी इन चीजों के संस्थापक की बात करी है वो सब इनके शिष्य ही थे। और श्री जगन्नाथ जी के कैसे प्रिय थे, क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने की आयु में ही जगन्नाथ जी ने 3 दिन तक अपना रथ उनके सामने रोके रखा, उनके घर के बाहर की तरफ प्रतीक्षा करी, और इनको अपनी प्रसादी माला देकर इनको आशीर्वाद दिया 6 महीने की आयु में ही। इसलिए जगन्नाथ जी के ये बहुत प्रिय थे। और हमने पहले जाना था कि किस तरह से जन्म से ही इनके जनेऊ का निशान था, और 12 अंगों पे इनके तिलक का निशान भी पहले से ही था। तो बहुत ही थे, बहुत ही स्पेशल थे ये
महान तपस्वी। तपस्वी कैसे हुए, हाँ ये चीज हमने डिस्कस पहले अभी नहीं करी है। वीडियो तो जरूर डाला था ग्रुप में, पर किसने देखा किसने नहीं पता नहीं। तो महान तपस्वी कैसे थे, क्योंकि इन्होंने 100 करोड़ हरिनाम का लक्ष्य बनाया था। 100 करोड़ हरिनाम की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 वर्ष और 4 महीने, 9 साल, कितनी बड़ी मतलब वो है, 9 साल और 4 महीने तक प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जप किया, क्योंकि इन्होंने 100 करोड़ हरिनाम करने का लक्ष्य बनाया था। तो पहले खुद ने इन्होंने करा, ये प्रचार वचार सब ये बाद में करा है इन्होंने। पहले खुद को, अपने आप को इन्होंने अच्छे से निखारा है, अच्छी तरह से भक्ति में घुसे हैं पूरी तरह से। तो 100 करोड़ हरिनाम का लक्ष्य उन्होंने बनाया, कठोर तपस्या की, 9 वर्ष और 4 माह तक हर रोज 3 लाख हरिनाम का जप किया। वे एक निष्ठावान समर्पित ब्रह्मचारी एवं सन्यासी थे। और 29 फरवरी 1920 को श्री नवदीप धाम परिक्रमा को पुनः इन्होंने प्रारंभ किया। जब महाप्रभु जी थे तब तो परिक्रमा हुआ करती थी, महाप्रभु जी करवाया करते थे। जगन्नाथपुरी में भी परिक्रमा होती थी, मायादीप ये मायापुर यानी नवदीप में भी होती थी। पर बीच में ये थोड़ा बंद सी हो गई थी। तो इन्होंने 1920 में ये नवदीप धाम परिक्रमा को पुनः प्रारंभ किया। नंदिनी रेडी हो? तो ये सारी चीजें इन्होंने करी। और दूसरी बात, जब ये चतुर्मास आता था, जब हम पालन करते हैं 4 मास के जो नियम होते हैं, पर इनका इतना कठोर नियम था कि ये क्या करते थे कि प्रसाद पूरे दिन में जो एक एक टाइम प्रसाद पाते थे, उसमें भी ये अपने हाथों को पीछे बांध लेते थे, है ना, हाथों को ऐसे पीछे बांध के, और सिर्फ मुंह से और लिक्विड चीजें सिर्फ, सब कुछ मिक्स करके, पता नहीं इस तरह से कुछ खाया करते थे, सब कुछ मिक्स करके, कि हाथ यूज नहीं करते थे। पूरे 4 मास तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट इनका वो नियम था। तो काफी इन्होंने नियम पालन करके पहले अपने आप को शो किया कि मैं, मतलब खुद को स्ट्रांग बनाया, तब जाके प्रचार में लगे, ऐसे डायरेक्टली प्रचार में नहीं आए ये। ठीक है, तो अभी अपन एकादशी का कीर्तन सुनते हैं नंदिनी से। हाँ जी, प्रेजेंट करना है तो उसमें है भी, नहीं तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण, स्टार्ट करो। हरे हरे कृष्णा। मैं प्रेजेंट करती हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट रुकना पर। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि विमिलति कर मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि विमिलति कर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। माधव तेथी भक्ति जननी यतन पालनकारी। माधव तेथी भक्ति जननी यतन पालनकारी। कृष्ण वसति बली कृष्ण वसति बली परम आदर बारी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर आमाज सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे। गौर आमाज सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे। शेष स्थान हेरि बोआमी प्रणय भगत संगे। शेष स्थाने हेरि बोआमी प्रणय भगत संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु
भजन अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मृदंग वाद्य सुनिते मन। अवसर सदा याचे। मृदंग वाद्य सुनिते मन। अवसर सदा याचे। गौरविहित कीर्तन सुनी। गौरविहित कीर्तन सुनी। आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आया। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आया। प्रसाद सेवा करिते हाया। प्रसाद सेवा करिते हाया। सकल प्रपंच जाया। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। जे दिन ग्राहे भजन देखी ग्रहिते गोलोक भाया। जे दिन ग्राहे भजन देखी ग्रहिते गोलोक भाया। चरण सिद्धू देखिया गंगा। चरण सिद्धू देखिया गंगा। सुख न सीमा पाया। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषणी जानी। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाया जाहा। भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाया जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करयता। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करयता। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रमिलति कर मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रमिलति कर मूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। जय एकादशी जय माधव तिथि। एकादशी जय माधव तिथि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर एकादशी गीत। और ये हम हमेशा ही गाते हैं, आप लोग सबको मतलब थोड़ा बहुत याद सा ही हो गया होगा, पूरा तो नहीं याद होता, बिना करे नहीं हो पाता है इतना, पर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो बहुत सुंदर भजन। और इसको एकादशी को हमें गाना चाहिए। ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है पहले भी, और भी कर देंगे। और आप लोग वैसे और भी गाते हो। हंसा जी भी कोई एक गाती थी हमेशा एकादशी का मुझे ध्यान है। तो पहले तो हंसा जी कथा सुना दीजिए। हाँ।
एकादशी की अपन कथा सुनते हरे हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा। विजया एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की एकादशी है जिससे कि विजय प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी आज की एकादशी का व्रत करके। वैसे तो वो परम ब्रह्म है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में बताने के लिए उन्होंने भी सभी वही लीलाएं की है जो इंसान को करनी चाहिए। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस जन्म के हमारे पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं एकादशी का व्रत करने से, और पूर्व जन्म में जो हमें पाप हुए हैं करके आए हैं वो भी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत के बारे में बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं उसे बताता हूँ। तो सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है विजया एकादशी। तो श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करते थे। वो उस समय जब सभी को पता है कि सोने के हिरण को जो सीता जी ने लाने की जिद की थी, तो भगवान राम वहां गए थे लेने के लिए, जो मारीच जो हिरण बनकर आया था। और उन्होंने मरते समय ये राम पुकारा, और सीता जी ने जिद की लक्ष्मण जी से कि आप जाओ वहां पर, राम जो संकट में है आपके भ्राता। तो लक्ष्मण जी ने मना करते हुए भी सीता जी नहीं मानी और लक्ष्मण जी को वहां भेज दिया, जबकि वो लक्ष्मण रेखा कर करके भी उसके चारों तरफ सीता जी के लक्ष्मण रेखा बना कर गए थे कि इसको पार मत करना, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो जैसे ही लक्ष्मण जी गए तो रावण वहां पर साधु का रूप बना करके आया और भिक्षा मांगी, और माता सीता ने उस रेखा के अंदर से भिक्षा दी तो साधु ने मना कर दिया कि द्वार के इधर बाहर की तरफ आकर के और भिक्षा दो। तो जैसे ही माता सीता ने उसको लक्ष्मण रेखा को पार करके और रावण को भिक्षा दी तो रावण ने सीता का हरण कर लिया था। और इस दुखद घटना से राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और जंगल में सीता जी की खोज के लिए वो भटकने लगे, जगह जगह ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते हुए थे। तो उनको मरणासन पर फिर जटायु मिले और वहां पहुंचे, और जटायु को उन्होंने अपनी गोद में ले करके, जब जटायु ने उन्हें बताया सारा कि सीता का हरण रावण इस प्रकार से करके लेके गया है, विमान विमान में यहाँ से लंका की तरफ गया है, तो जटायु ने इतना बताया। उसके बाद में भगवान राम की गोद में ही जटायु ने अपने प्राण को त्याग दिया और जटायु को मोक्ष मिल गया। और फिर आगे चलकर राम लक्ष्मण और सुग्रीव के पास से मित्रता की और वहां पहुंच गए। उन्होंने बाली का वध कर दिया और फिर भक्त राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता जी से राम जी तथा महाराज सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान सीता जी को उन्होंने सुग्रीव की और राम की मित्रता का वर्णन सुनाया हनुमान जी ने सीता जी को। फिर वहां से लौट करके उन पता लगा करके रामचंद्र जी के पास में हनुमान जी आए। उसके बाद में ये सब आकर के राम जी को वापस सुनाया और सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना लेकर भगवान राम लक्ष्मण सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। और समुद्र के किनारे पहुंचने पर राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरी इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा, भ्राता से आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है।
यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वल्कादभ्य मुनि का आश्रम है। तो वे अनेक नाम के ब्रह्मा के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय का उपाय बताएंगे। तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर राम जी उस वल्कादभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक और बैठ गए। आश्रम में राम जी को आया देख करके महर्षि वल्कादभ्य ने पूछा कि आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है, तो कृपा कर अपना प्रयोजन बताएं। तब भगवान ने कहा, राम ने मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तब वल्कादभ्य ऋषि ने कहा कि मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। राम ने पूछा कि कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? उस व्रत की विधि बताइए। तो वल्कादभ्य ऋषि ने कहा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। बीच में वो बताई है विधि, वो मैं नहीं बता रही हूँ कुछ। हे दशरथ नंदन, ये आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे, अपनी सारी सेना के साथ में करेंगे, तो अवश्य ही आपको विजय श्री प्राप्त होगी। तब मुनि के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर, वहां पर हम सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को लेकर पुनः वो अयोध्या लौट आए। तो इस प्रकार से ये एकादशी हमें विजय दिलाएगी, जो भी हमारा लक्ष्य है, जिस पर हम विजय पाना चाहते हैं। अगर हम हमारे मन पे विजय पाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो। क्योंकि मन चंचल है, वो इधर उधर भागता रहता है, तो मन पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा। मतलब ये तभी से चली आ रही है, राम जी के टाइम से ही कथा चल रही है, मतलब एकादशी हाँ, वाला। एकादशी की तो बहुत पहले से ही चल रही है। हर अच्छा। एकादशी में वही होता है, किसी में वहां धर्मराज पूछते हैं, द्वापर से भी चल रही है, कृष्ण भगवान से यह पूछते हैं, इस बार ब्रह्मा जी से पूछा नारद जी ने एकादशी की, बताइए क्या महिमा है इसकी। पहले से ही चल रही है वो तो एकादशियां तो, हम लोगों में जागृति लेट आई है वो है। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत सुंदर कथा एकादशी की, विजया एकादशी। तो अ, हम भगवान से प्रे करते हैं कि हम जो भी काम करें, भक्ति का भी और दूसरा भी, उसमें हमको विजय प्राप्त हो। एकादशी हम कर ही रहे हैं, तो मेन तो भक्ति के लिए अपन ये सब कर रहे हैं, है ना, कि भक्ति प्राप्त हो अपने को भगवान के चरणों में। तो बहुत सुंदर कथा आपकी। और अपना, हाँ, सुमित्रा जी बची है ना, फिर आप कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी, सुमित्रा जी, हरि नाम करेंगे, भजन गाना चाहते हो तो भजन भी गा सकते हैं। आज एकादशी है, अपनी जो भी इच्छा हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मैं वो राधा माता वाला भजन सुना दूं ठीक आपको आज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। जय श्री कृष्णा। धृत कमला कुच मंडलम धृत कुंडलये धृत कुंडलये कलित ललित वनमाल जय राधा माधव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मण्डल मण्डनम् भवखण्डनये भवखण्डनये मुनिजन मानस जय राधा माधव हरे मुनिजन मानस जय जय देव हरे
कालिया विषधरे गञ्जनं जनरञ्जनये जनरञ्जनये यदुकुलनलिनदिने जय राधा माधव हरे यदुकुलनलिनदिने जय जय देव हरे मधुमूर नर कविनाशन गरुड़ासन ये गरुड़ासन ये सुरकुल केली निदान जय राधा माधव हरे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कामल दल लोचन भवमोचन ये भवमोचन ये त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निदान जय राधा माधव हरे जनक सुता कर भूषणम जित दूषण ये जित दूषण ये समरसमीश दस कांड जय राधा माधव हरे समरसमीश दस कांड जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदरम धृतमान्दरये धृतमान्दरये श्रीमुख चांद्र चकोर जय राधा माधव हरे श्रीमुख चांद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणी प्रणता वैमिति भावये भावये कुरुकुशलवम प्रणीतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलवम प्रणीतेषु जय राधा माधव हरे श्रीजदेव कविरुदित मिन्दम कुरुते मृदम मंगल मंजुला गीत जय राधा माधव हरे मंगल मंजुला गीत जय जय देव हरे मंगल मंजुला गीत जय जय देव हरे जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, राधा माधव जी को समर्पित बहुत सुंदर जयदेव गोस्वामी जी का गीत, और बहुत ही आनंद आया सुन के। तो और ये विशेष है, जैसा कि आपको पता ही, बताओ आप ही बताओ थोड़ा। सबको पता है, फिर भी हम बार बार बात करते हैं। हाँ, ये जो मंगल गीत है गीत गोविंद से है, श्री जयदेव गोस्वामी जो जी द्वारा रचित है, और ये हमारे महाप्रभु जी जगन्नाथ महाप्रभु जी को अति प्रिय है। तो इसकी ये एक नियम है कि जब भी आप इस मंगल गीत का गायन करो तो अनुकूल परिस्थिति महाप्रभु जी की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, कि कहीं प्रभु जी हम ऐसी जगह में ना गाएं जहाँ प्रभु जी को कष्ट हो। हम अगर भाव से प्रभु जी को बुलाना चाहते हैं तो अपने सामने आसन लगाएं और प्रभु जी को कहें आप आए, हम आपके सामने मंगल गीत का गायन गाएंगे। और ये निश्चित ही है कि इस मंगल गीत का प्रथम शब्द शुरू जब होता है तब से महाप्रभु जी आपके पास आते हैं और वो मंगल गीत सुनते हैं। उन्हें ये गीत अति प्रिय है, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी सबको प्रिय, जो भगवान के जो भी गण हैं, भगवान हैं स्वयं ही, सबको ये बहुत ही प्रिय है। और ये इस पे कथा भी आती है कि एक बार ये जो मंगल गीत है गाते गाते कोई देवदासी जो होती थी जगन्नाथ जी की, तो देवदासियां जो थी वो एक बार इसको गाते गाते बैंगन तोड़ रही थी बैंगन के खेत में। हाँ और जी, हाँ जी। जगन्नाथ जी उनके पीछे हाँ पीछे जी। चल, हम्म। और बैंगन के पौधों से जो कांटे हैं वो उनके कपड़ों में लग गए और उनके कपड़े फट गए, हाँ जी, हाँ है जी, ना। बिल्कुल। और अगले दिन फिर जब देखा गया तो
जगन्नाथ जी के कपड़े फटे हुए थे, तो फिर समझ हम्म। में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर पुजारी को उन्होंने दर्शन दिए सपने में हाँ जी। और बोला कि ऐसे ऐसे हो गया था और मैं मेरे कपड़े इस वजह से फट गए हैं। तो तभी वहां के जो राजा थे वहां पे उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि इस मंगल गीत को हर कहीं न गाया जाए, थोड़ी परिस्थिति देख के गाया जाए, क्योंकि भगवान को ये अत्यंत प्रिय है और भगवान इसको सुनने के लिए जरूर आते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सोच समझ के गाएं। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही प्रिय है उनको ये। और मतलब पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही परिस्थिति हो भाई, ये ऐसा है कि भगवान को हम कहाँ बुला सकते हैं, लाइक ऐसे। और प्रसाद बनाते समय हम इसको गा सकते हैं, जब हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं किचन में, तब इसको गाना अलाउड है, ऐसे कहा गया है। तो बहुत सुंदर आपका गीत, हरे कृष्णा। हरे मीर कृष्णा। माधव आप, की भी कथा है। हाँ, राधा माधव मीर जी की, हाँ बोलो। नहीं, मीर माधव जो नील, अच्छा, मुसलमान नील थे। माधव, हाँ हाँ हाँ, नील नील माधव। नहीं, मीर। ये कौन है, ये नहीं ध्यान आ रहा मुझे, वही इनकी है क्या ना, कथा है? मैंने सुनाई है कई बार। अभी याद नहीं आ रही उनके मुझे। वो पहरेदारी का काम करते थे, मुस्लिम थे वो। अच्छा। तो ऊंट पे उनको बोला था कि आप है ना, उन्होंने बोला कि मेरे पास, मैं तो ऐसा है ही जगह नहीं है कि मैं बैठ के आसन लगा के गा सकूं, पर मेरे को बहुत पसंद है, प्रिय है ये। तो उन्होंने बोला कि तो आप पहरेदारी करते हो तो आप ऊंट पे वहां सब करते हो, तो आप आगे आसन बिछाना भगवान के लिए, और फिर गाना आप। तो भगवान उनके ऊंट पे सवारी करते थे, वो गाते गाते जंगल में ऐसे पहरेदारी करते रहते थे और गाते रहते थे। एक दिन क्या, वो आसन लगाना भूल गए, तो भगवान उनके पीछे पीछे चलने लग गए। तब उनको कुछ आवाज आई, कुछ पायल की या कुछ भगवान की ऐसे बजने की। तो उन्होंने पीछे देखा, तो देखा कि भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। तब उन्होंने पूछा, अरे प्रभु, आप ऐसे कैसे पीछे पीछे मेरे आ गए? तो बोले कि आज तूने आसन लगाया ही नहीं मेरा ऊंट पे, तो फिर मैं पीछे पीछे चलने लग गया गाना। तो गाता था वो, तूने जंगल में बड़े जोर जोर से मस्ती में गाता रहता था, जो इस प्रकार बहुत से। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो ये सुमित्रा जी भी तो, ये तो स्कूटी पे जाती हैं, ये कहती है मैं तो गाते गाते जाती हूँ, भगवान जी बैठे मेरे साथ आके अपने आप, मैं तो बोलती हूँ आओ। हाँ हाँ जी, सबका बिल्कुल इनका बिल्कुल यही बिल्कुल। भाव वो है, ये जो बोलती मेरा हैं। 18 किलोमीटर का रास्ता है, वो मेरा जगन्नाथ महाप्रभु जी के साथ ही निकलता है, पता ही नहीं चलता। उनको अनुकूल की स्थिति में मैं बुलाती हूँ। और प्रभु भाव की भूखे हैं, जब देखो मन रहता नहीं है उनके बगैर, बस कुछ भी हो। सही है, प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं। बहुत सुंदर। यही देखो, भाव ही है जो सब कुछ करा रहा है हमसे, और है ही क्या चीजें, है ना, ना हम और कुछ ये कर भाव भी सकते, है। बस आप भाव ना है। मानोगे नहीं, मैं इतने दिनों से, आपने फर्स्ट डे मुझे बोला था जब मैंने ज्वाइन किया था कि आप वो भजन गाइए, लेकिन इसकी अनुकूल परिस्थिति बन ही नहीं रही थी। कई बार ऐसा होता आज सुनाऊंगी आज सुनाऊंगी, लेकिन आज एकादशी के दिन ही एकादशी, विजय जगन्नाथ एकादशी। महाप्रभु जी की है कि आ गया है कि मैंने आज ये भजन आज गाया ये। हम्म। बहुत सुंदर, वो देखो बहुत अपने आप सुंदर। में परिस्थिति बनाते हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा लगता है मुझे आपके मुंह से, आप लोग अलग आपके तरह से साथ भी गाते हो ना, स्कूटी हम पे थोड़ा जरूर अलग। विराजते हैं भगवान। हाँ, इनके साथ रोज। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी गाती हैं, ये सुबह शाम भी गाती हैं, आरती के समय शायद गाती हैं, और जाते जाते भी गाती हैं रोज। हाँ, तो मेरा वो जो 40 मिनट का जो डिस्टेंस, वो पूरा मेरा हरि नाम समर्पित होता है। मैं बिल्कुल पूरा रास्ता में बिल्कुल हरि नाम का ही, मेरे भजन हो जितने भी मुझे याद होते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी के साथ साथ स्कूल के गेट तक मैं अपना करती हूँ। देखो यही तो है, अच्छा। हम लोग मतलब काम करते करते किस तरीके से हम लोग सब कुछ, मतलब पूरे टाइम हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। हमने काम कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ हम कर रहे हैं, और अपनी अपना जो वर्क है वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत सही। बहुत अच्छे से अपन चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो यही हमें करना है, गोपी भाव रहना यहीं पे है, सब कुछ करना है, दुनियादारी भी सब निभानी है, और बस भगवान से जुड़े रहना है। जिस तरह से सुमित्रा जी कर रहे हैं, जिस तरह से हंसा जी कर रहे हैं, जिस तरह से सोनिया जी, सभी लोग मतलब जो आ पा रहा है, जो कुछ कर पा रहे हैं, तो हम अपना कुछ ना कुछ चीजें मैनेज कर रहे हैं, तभी हम कर पा रहे हैं। अब हंसा जी की भी बहू है, बेटा है, काम के सब काम होते हैं घर में, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बाहर हो, काम हर तरह के होते हैं। तो वो अपने को बस मैनेज करने की बात है कि हमको कैसे चीजें मैनेज करनी है, किस तरह से भगवान को हर परिस्थिति में जोड़ के रखना है, बस यही चीज मेन है। तो बहुत सुंदर भजन आपका। और थोड़ा सा मैं प्रभुपाद जी के बारे में और बोलती हूँ, और फिर अपन प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। आज उषा जी को फोन किया था मैंने कहा भाई बहुत बिजी है, मुझे पता है, सच में बिजी चलती रहती है, तो मैंने कहा कम से कम एकादशी है, सुन तो ले।
तो थोड़ी देर ज्वाइन करा फिर छोड़ दिया, कॉपी चेक करती रहती है, कुछ कुछ चल रहा है काम। तो या तो फिर नेट नहीं होगा या जो भी है। तो ये हंसा जी जानती है, सोनिया जी भी जानती है उषा को तो। जानते हैं ना। हाँ सोनिया कभी जी को कभी भी। ज्वाइन भी होते हैं ना, बहुत कम होते हैं वो नहीं ज्वाइन। नहीं, ज्वाइन तो नहीं होती वो, बहुत टाइम हो गया। आज ही मैंने फोन करा था तब हुई है, बीच में भी बात हुई थी, करूंगी सोनिया जी करूंगी। मिले थे ना अभी, खोले हाँ, हनुमान जी, जानते हो अपन ना। मंदिर में मिले थे। हाँ, जी जानती हाँ, हूँ मैं। नहीं, उनको नाम से नहीं जानती, लेकिन है ना वो जो हरे मतलब हरे कृष्णा जब बोलते हैं ना, तो उनकी वाणी मतलब ध्यान है कि किस वो हाँ, बोलते हैं छोटी जिस वाली तरीके। सिस्टर, मेरी छोटी वाली सिस्टर, ऐसा उधर जी की और मुरलीपुरा अदिति साइड की। में जो है ना। अच्छा। वो, चलो कोई बात नहीं, अपन अपनी चर्चा करते हैं, छोड़ो। उषा जी को भी छोड़ो, सबको छोड़ो, मेरे को भी छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात कर रहे थे प्रभुपाद जी की, क्योंकि अपन ज्यादा किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते जब तक स्वयं अपने को मैनेज करना पड़ेगा। बिजी सभी हैं, बहुत बिजी हैं, बट अब अगर अपन नहीं मैनेज कर पाएंगे तो ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं करा जा सकता है ना, सच में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी जो है जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय हैं। 6 महीने की आयु में ही जगन्नाथ जी ने उनको आशीर्वाद रूपी अपनी माला दे दी थी। और महान तपस्वी भी हैं ये। और इन्होंने 1000 से अधिक प्रबंध एवं शुद्ध आध्यात्मिकता पर 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तब की बातें हैं जब कुछ भी सुविधाएं नहीं होती थी, ना पैसा होता था, ना प्रेस ठीक से होती थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं होती थी, तब की बातें हैं ये। इन्होंने हर चीज की शुरुआत करी। और ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो इंसान भक्ति में आ गया, नहीं, हर चीज में एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट। तो इन्होंने 1000 से अधिक प्रबंध एवं शुद्ध आध्यात्मिकता पर 100 से अधिक किताबें लिखी थी। फिर उन्होंने ज्योतिष, हमने वो वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताया था, जो मैंने ग्रुप में डाला भी था, कि 7 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरा ये सूर्य सिद्धांत वगैरह सब पढ़ लिया था, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं। तो इन्होंने ज्योतिष विज्ञान में सिद्धांत सरस्वती के रूप में सम्मानित किया गया इनको। और ये बहुत ही कम आयु में थे, तो जब भी इन्होंने सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि पंजिका किताबें लिखी थी। यानी 7-8 साल की उम्र में ही इन्होंने किताबें भी लिख ली थी और सारे सिद्धांत समझ के लिए थे। इस वजह से तभी इनको सिद्धांत सरस्वती बोला जाने लग गया था, तभी से ही, बहुत छोटी उम्र में से ही। और दुनिया भर में प्रचारित आध्यात्मिक प्रदर्शनियों के प्रवर्तक थे ये। विश्व के सबसे बड़े कृष्ण भावनामृत परिवार के पुरोगामी। इन्होंने ही सब कुछ चीजें शुरुआत करी है। अगर ये नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। जैसा नंदिनी ने भजन गाया था ना, यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, इस तरह से कई बंगला में भजन था। तो इसके अलावा उस समय क्योंकि आजादी का अभियान चल रहा था, तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एवं कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी ये करते थे। ये उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, मतलब वो लोग भी आकर इनसे सलाह लिया करते थे उस समय। और इनको 1914 में, जैसे हमने बात करी थी कि इनका जन्म हुआ था 1874 में ना। हाँ, कहाँ गया जन्म, हाँ सही बोल रही हूँ, 1874 में इनका जन्म हुआ था। 1914 में श्रील प्रभुपाद को भगवान ने अपने गणों के साथ दर्शन दिए थे। 1914 में कुछ ऐसा हुआ था कि मायापुर में ही महाप्रभु जी ने अपने पूरे गणों के साथ उनको दर्शन भी प्रदान किए थे। और शील प्रभुपाद ने वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए ठाकुर भक्ति विनोद संस्थान, परा विद्यापीठ, भागवत पाठशाला और भक्ति विनोद अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी थी। और शिल प्रभुपाद ने पहली बार वृंदावन में 1932 में 32 दिनों के लिए, जो हमारी एक एक महीने की परिक्रमा होती है, कार्तिक की परिक्रमा, वो उन्होंने ही वापस शुरुआत करी थी। नवदीप की भी शुरुआत करी और 1932 में ही 32 दिनों के लिए, यानी एक महीने और 2 दिन ऊपर, बड़े पैमाने पर भक्तों के साथ पैदल ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू करी। फिर और कई सारी चीजें हैं। और ये अप्रकट हुए इस धराधाम से 1 जनवरी 1937 में। आए थे ये 6 फरवरी को। 6 फरवरी को इनका जो आविर्भाव दिवस था, 6 फरवरी 1874 में। और जब अप्रकट हुए ये 1 जनवरी 1937 में श्री गौड़ी मठ, बाग बाजार, कोलकाता, गौड़ी मिशन के मुख्यालय में अंतिम सांस लेकर ये अप्रकट हुए। तो ये बातें हमने करी है।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, जो कि हर चीज की जड़ है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, तभी जाके आज जो लेवल हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है आज भी लेवल, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, है ना। आज और अच्छा प्रचार होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। जो कुछ बाकी धर्म में हो रहा है, अपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, पर जो भी कुछ हो रहा है आज उनकी वजह से ही हो रहा है। तो थोड़ी सी बातें अपन और करते हैं, हल्की फुल्की चर्चा, और उसके बाद हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा। तो महाप्रभु के शिक्षाष्टक में लिखित, पर महाप्रभु जी जो शिक्षाष्टक लिखा है उसमें जो लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन ही गौड़ी मठ का एकमात्र उपास्य है। अब हम बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी की जीवनी एवं उनकी जो अमृत वाणी है, थोड़ी सी मैं बात करके अपन विराम देते हैं। ठीक है, तो वो जो बताया जाता है कि श्री कृष्ण परम विजयते, वही ये कह रहे हैं कि गौड़ी मठ का एकमात्र उपास्य है। फिर विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, उनके अतिरिक्त अन्य सब उनके भोग्य हैं। ये सारी बातें कौन बता रहा है? प्रभुपाद जी ने जो बताया है, जो उन्होंने अमृतवाणी कही है, वो सब मैं पढ़ रही हूँ। बहुत सारी किताबें हैं पर इसमें मेन मेन चीजें लिखी हुई है। जब हम 150वीं उनका आविर्भाव दिवस सेलिब्रेट करने के लिए जब हम तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में गए थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और भी कई गणमान्य व्यक्ति आए थे, तभी ऐसी छोटी छोटी किताबें हम सबको दी गई थी। बहुत अच्छी हैं ये, बहुत सारी हम लोग, मतलब 4-5 तो हम लाए थे, मैंने कईयों को बांट भी दी है। तो पूरा प्रभुपाद जी के बारे में इसमें बिल्कुल सार सार दिया हुआ है। और किताबें भी हैं हमारे पास बहुत सारी, पर इसमें बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट अच्छे से सार दे रखा है। तो दूसरी बात है, हरिभजन करने वाले सबको छोड़, ये क्या बोल रहे हैं, हरिभजन करने वाले को छोड़कर अन्य सभी निर्बोध और आत्मघाती हैं, ऐसा इनका कहना है। सहनशील होना मठवासियों का प्रधान काम है। ठीक है, और जो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल लेती हूँ। श्री हरिनाम जपना और भगवान का साक्षात्कार करना दोनों एक ही है। हम कहते हैं कि दर्शन करने हैं, दर्शन करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि हरिनाम जपना, अगर हम नहीं जा पा रहे कहीं, किसी बड़ी जगह पे या कहीं पे हम धाम दर्शन पे नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, भगवान अपने आप परिस्थिति बनाएगा। क्योंकि हरिनाम जपना और धाम दर्शन दोनों को बराबर ही बताया गया है, भगवान का साक्षात्कार करना दोनों एक ही है ना। तो और मुद्रण यंत्र की स्थापना, भक्ति ग्रंथों के प्रचार और नाम हट के प्रचार के द्वारा ही मायापुर की वास्तविक सेवा होगी, ऐसा ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमें करना चाहिए। जहां हरि कथा होती है वही तीर्थ है। जहां हरि कथा, जैसा कि अभी हमने शुरू में ही बात करी थी, है ना, कि भगवान ने कहा ही था कि ना हम वसामी वैकुंठे, तो वही वाली चीज हो गई। आप सभी मिलजुल कर और एक लक्ष्य को पाने के लिए हरि सेवा कीजिए। हर अ, हम सत्कर्म करने वाले अथवा कुकर्मी या ज्ञानी अज्ञानी नहीं हैं। हम निष्कपट भाव से हरिजनों के सेवक तथा कीर्तनीय सदा हरि मंत्र में दीक्षित हैं। हमारा मंत्र क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। हम सदा हरि का कीर्तन करने में मस्त रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं, मैं कुछ कुछ पढ़ रही हूँ। श्री कृष्ण विग्रह से व्याकुल ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है, जो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। साधु की भक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा जब हृदय की गांठें और असद विषयों में आसक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, तभी जीव को स्वरूप की उपलब्धि होती है। क्या बोल रहे हैं? साधु की भक्ति, हमारे काम से नहीं हो रहा है ये सब चीज। साधु की भक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा जब हृदय की गांठें और असद विषयों के आसक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, तभी जीव को स्वरूप की उपलब्धि होती है। तभी जीव भगवान भगवत सेवा में प्रविष्ट हो सकता है। यह ही नित्य तथा परम शांति प्रिय का एक शांति प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, ऐसा ये कह रहे हैं। वैष्णव गुरु की आज्ञा का पालन करने में यदि मुझे दम्भी होना पड़े, महाराज जी कह रहे हैं, वैष्णव गुरु की आज्ञा का पालन करने में यदि मुझे दम्भी होना पड़े, पशु बनना पड़े या अनंत काल तक नरक में रहना पड़े, तब भी अनंत काल का ठेका करके उस भांति के नरक में मैं जाना चाहूंगा या जाना चाहता हूँ। मैं तो इतना बड़ा दाम्भिक हूँ कि गुरु के चरण कमलों की शक्ति से संसार की अन्य समस्त असत विचारधाराओं को अपने कराघात से तितर बितर भी कर सकता हूँ। गुरु कृपा होनी चाहिए, बस ये कह रहे। जिस क्षण हमारा रक्षक नहीं रहेगा, उसी क्षण हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हमारी शत्रु बनकर हम पर आक्रमण करेंगी। सच्चे साधु की हरिकथा ही हमारी एकमात्र रक्षक है। इसको फिर से पढ़ के मैं विराम देती हूँ।
जिस क्षण हमारा रक्षक नहीं रहेगा, उसी क्षण हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हमारी शत्रु बनकर हम पर आक्रमण करेगी। ठीक है। सच्चे साधु की हरि कथा ही हमारी एकमात्र रक्षक है। जो हम हरि कथा सुनते रहते हैं, ये हरि कथा से ही हमारा जो प्यूरिफिकेशन है वो चलता रहता है। अदरवाइज जो आसपास की जितनी भी चीजें हैं, ये सभी हमारी शत्रु बनकर ही हम पे आक्रमण करेगी। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें कुछ ना कुछ हरि कथा निरंतर सुनते रहना है। और क्योंकि हम कितने भी मैले हों, हमारे अंदर कितना भी गंद जमा हो, जैसे कि एक पानी का ग्लास होता है ना, गंदा पानी उसमें भरा हुआ है, पर उसको अगर हमने नल के नीचे रख दिया तो साफ पानी उसमें आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा, अपने आप ही गंदा पानी उसमें से हट जाएगा। क्योंकि साफ पानी इतना घुस गया, तो धीरे 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 करते करते पानी पूरा उसमें साफ हो जाएगा। तो यही हम कर सकते हैं। हम अपनी गंदगी निकालने में अगर असमर्थ है, क्योंकि हम नहीं निकाल पा रहे, और गंदगी तो अनलिमिटेड भर रखी है, हमने कितने कितने जन्मों से भर रखी है, तो हम बस ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा संग करें, हरि कथा सुनते रहें, ताकि जो प्योरिटी, जो अच्छी चीजें अंदर जाएंगी तो अपने आप ही जो गंदी चीजें हैं धीरे धीरे बाहर उनको निकलना ही पड़ेगा। कितना रहने की जगह ही नहीं है ना, क्योंकि अच्छी चीजें इतनी डाल दी हमने, तो पुरानी जो गंदी चीजें हैं वो धीरे धीरे क्लीन होती ही जाएंगी। ठीक है। तो इन सब बातों के साथ ही अब मैं अपने प्रोग्राम को विराम की तरफ ले जाती हूँ, और प्रभुपाद जी के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। और अभी कंटिन्यू रहेगा, और थोड़े दिन मैं भी कुछ कुछ बीच बीच में प्रभुपाद जी के बारे में अ, अपनी वाणी को शुद्ध कर सकते हैं और तो कुछ हम कर नहीं सकते, यही करेंगे। और फिर से सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सामने शिवरात्रि भी आ रही है, मेरे ख्याल से संडे को ही है। तो हो सकता है कि संडे को प्रोग्राम हो, और नहीं भी हो तो मंडे को तो होगा ही होगा। तो मंडे को हम पक्का शिव जी के भजन गाएंगे और शिव जी की लीलाएं कथाएं अपन श्रवण करेंगे। आप जो भी बोलना चाहें आप भी तैयार करके आ सकते हैं, और मुझे कुछ हो पाए, मैं कुछ कर पाऊंगी तो मैं भी कुछ कर लूंगी। तो भजन तो अपन कर ही लेंगे शिव जी के, जो कर पाए, है ना, सोमवार को। संडे को हो पाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाएगा तो मंडे को तो अपन करेंगे करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ा सा हरि नाम करके अपन विराम देते हैं। माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा। ये हमारा नाम संकीर्तन यज्ञ है, जो इकट्ठे अपन नाम लेते हैं। कितने सारे नाम एक साथ लिए जाते हैं, तो एक तरह से ये नाम संकीर्तन यज्ञ है। तो बहुत सुंदर। अब अपन विराम करते हैं, और अब अपन सोमवार को मिलेंगे, और संडे को मिल पाएंगे तो मिलेंगे। मैं भी इसलिए नहीं कह रही कि घर की क्या परिस्थिति रहे तो वादा नहीं करते, बाकी मंडे को तो कोशिश करेंगे ही पूरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।